पाकिस्तान में जिस्म फरोशी आम सरेआम हुई पड़ी है, रुका नहीं जा रहा है। और जगह जगह पे देखा जाए, सिग्नल पे देखा जाए, मुख्तलिफ किस्म के इलाकों में देखा जाए, घरों के बाहर खवातीन अपने रेट लगवा कर बैठी होती हैं। 500, 1000, 1500, 2000 में लड़कियां मौजूद हैं। नाज़रीन, 4 से 5 लड़कियां और कुछ उनके लोग कैसे इन पर तशद्दुद करते हैं और कैसे ये जान छुड़ाकर वहां से भागते हैं। मैं आपको बताता हूँ, रिजवान पुलिस को कॉल की थी हमने, पहले कॉल कर दी थी। जब उसने हमें धमकी दी हमने तभी कॉल कर दी थी पुलिस को। पुलिस को कॉल करने के बाद कोई 1.25 घंटा गुजर चुका तो पुलिस नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन है अब्दुल रहमान साहब, जो एक रात एक सिग्नल पर लेडीज़ खवातीन पर छापा डालते हैं, उन पर स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, उनके साथ डील करते हैं, कितने लेते हैं पर नाइट, पर शॉट, तो जो भी मामला था। लेकिन इन पर लोगों के साथ वो खवातीन मिलकर इन पर तशद्दुद करती हैं। ये वाक़या हुआ किस तरह, हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? आप सुनाएं। अच्छा रहमान भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह बड़ी आपकी हिम्मत है कि आपने एक इंसानियत के नाते एक सिग्नल पर गए और खवातीन वहाँ पर जिस्म फरोशी सरेआम कर रही थी, डील कर रही थी, अपना जिस्म बेचने के लिए 500, 1000, 1500, 2000, ये तो चले लहरा बात है। आपने जो अपना एक काम सर अंजाम दिया तो आपके साथ एक वाक़या इस तरह का पेश हो जाता है कि खवातीन लोगों के साथ मिलकर आप पर बराना तशद्दुद करती हैं, तो ये वाक़या हुआ कैसे? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने मुझसे बात की, आप हमारी आवाज़ बन रहे हैं। दूसरी बात आपको ये बताऊं कि हमारी कार्रवाई चल रही थी, इंटरव्यू हमारा चल रहा था। वहाँ पर कुछ लोग थे जो दलाल होते हैं, जिनको दलाल के लफ्ज़ से मुखातिब किया जाता है, वो लोग हमसे लड़ पड़े। उनका कहना था कि हमारा इन तवाइफों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर ताल्लुक नहीं है भाई तो आप हमसे लड़ क्यों रहे हैं? आपने हमारा गिरबान क्यों पकड़ा? आपने हमारे ऊपर तशद्दुद क्यों किया? आपने हमसे हाथापाई क्यों हुए? ये सवालिया निशान है कि अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो आप हमारे साथ लड़ाई क्यों की आपने? अब दूसरी बात यह है कि मामला ये पेश आया कि हम तो इंटरव्यू ले रहे थे, तवाइफों से पूछ रहे थे कि आप क्यों ये काम करती हैं, आप ये मंथली लगा देते हैं, आपको काम दिलवाते हैं लेकिन आप ये काम छोड़ दें। हम तवाइफों का कहना था कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम क्या करें, हमारे घर कमाने वाला कोई नहीं है, हम ये काम सिर्फ अपनी मजबूरियों के लिए करते हैं। इतने में एक साहब आते हैं, एक साहब आके उनके ऊपर जो है उनके अंदर जो है ना एहसासियत का जो कीड़ा है वो जन्म ले लेता है उनके अंदर, और इतना तड़पता है कि वो तड़पने लग जाते हैं। और वो तड़पते तड़पते यहाँ तक ये कहते हैं कि आप कौन होते हैं इंटरव्यू करने वाले, आप ये कौन होते हैं? हम जब उन भाई से सवालात करते हैं तो वो सवालात के दौरान गर्म हो जाते हैं, भरम हो जाते हैं हमारे ऊपर, और ये कहते हैं कि जी आप मुझे जानते नहीं है, मैं फलां बिन फलां से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा फलां शजरा है, मैं फलां जमीयत से मेरा ताल्लुक़ है, मैं अभी आपको आप देखें आपके साथ होता क्या। हमारे प्रोड्यूसर साहब उन्होंने कहा कि देख लेते हैं क्या होता है, आप बुला लें अपने जो भी गुद्दे हैं, जो भी आपके करने हैं, आप उनको बुला लें। मुझे ये बताइएगा, आप लोग कितने गए थे? लड़कियां भी थी या मतलब आप लड़के लोग ही थे? जी देखें, हमारे साथ एक फीमेल एंकर थी और एक मैं था, और एक हमारे साथ कैमरामैन था, और एक प्रोड्यूसर था, और एक हमारे साथ एक और दोस्त थे हमारे। 5-6 लोग थे। 5-6 लोग थे। तो खैर हमने आपको पता है हमने इतने प्रोग्राम किए हैं इस मामले में, तो हर तरह का हम ये काम करते हैं, हर तरह के बंदे से हमारा सामना होता है, तो कभी हमने पहल नहीं की हाथ उठाने में। तो जब मैंने उससे कहा कि मैं फीमेल एंकर को छोड़ने जा रहा हूँ तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के झटका और मुझे धक्का दिया, जिसकी वजह से मैं नीचे गिरा और मेरा बाजू दब गया। खैर मैं वहाँ से फिर फीमेल एंकर को छोड़ने चला गया। फीमेल एंकर को छोड़ के वापस आता हूँ तो वो ये देखता हूँ प्रोड्यूसर को 15-20 लोगों ने घेरा हुआ है, उनको मारा है अच्छा खासा, उनसे माफिया मंगवा रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। फीमेल एंकर पर भी तशद्दुद किया गया? उनको पूछा नहीं, तशद्दुद नहीं किया। फीमेल एंकर को हमने पहले ही वहां से निकाल दिया था, छोड़ाए थे उनको। उनसे उनको टॉर्चर इसलिए कर रहे थे कि आप फीमेल एंकर को बुला कर लाएं, आप आपके साथ दूसरा एंकर था उसको बुलाएं। वो मेरा मुतालबा कर रहे थे और फीमेल एंकर का मुतालबा कर रहे थे कि उनको बुलाएं, हमने उनको भी पकड़ना है। उनके ऊपर प्रोड्यूसर के ऊपर उन्होंने बहुत तशद्दुद किया, उनको बहुत मारा पीटा उनको। फिर उनका जब वो गाड़ी में अगवा करने की कोशिश की। अच्छा मुझे ये बताइएगा, दौरान इंटरव्यू और इसके बाद जब आप तशद्दुद करने की कोशिश की, कोई पुलिस को इतला दी हुई या ऐसा कोई? मैं आपको बताता हूँ, रिजवान पुलिस को कॉल की थी हमने, पहले कॉल कर दी थी। जब उसने हमें धमकी दी हमने तभी कॉल कर दी थी पुलिस को। पुलिस को कॉल करने के बाद कोई 1.25 घंटा गुजर चुका तो पुलिस नहीं आई। दरमियान में 20 मिनट बाद पुलिस की कॉल आई थी। कॉल करने के बाद, शिकायत करने के बाद, तो पुलिस ने जो है कहा कि ये हमारा जोन नहीं है, हम लिबर्टी जोन में कॉल करके बता देते हैं, इतला कर देते हैं, वो आकर आपको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर देंगे। लेकिन 1.25 घंटा गुजरने के बाद खुदा गवाह है, खुदा की कसम पुलिस का नामो निशान भी नहीं था। पहले आसपास यहाँ पे गश्त करते रही, डॉल्फिन वाले पुलिस वाले घूमते रहे, लेकिन
जब वहाँ पर ये मामला पेश आया तो लोग आते थे, देखते थे, चले जाते थे, लेकिन वहाँ पे रुक के कोई भी किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। क्या कहते हो, पुलिस उनके साथ मिली हुई है, पुलिस वालों की मंत्रियां लगी हुई है, पुलिस वालों की उनके साथ डीलिंग है? मैं रिजवान आपको एक साफ साफ बात कर दूं कि मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। मैं किसी के ऊपर ये नहीं कहूँगा कि वो मंत्रियाँ लगी हैं या किसी के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये मामला जो पेश आया है ये उस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जो भी हुआ मैं शदीद मुज़म्मत करता हूँ शदीद अल्फाज में, और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला पुलिस वालों को हिदायत दे। ये हमारे मुहाफिज हैं, इनको चाहिए कि वक्त पर पहुँच कर कार्रवाई। कितने लोगों के साथ तशद्दुद हुआ आप में से? कैमरामैन के साथ हुआ। कितना तकरीबन नुकसान कितना हुआ है? कहा जा रहा है कि आपके कैमरास, मोबाइल? मैं कहता हूँ तकरीबन कुछ 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ हमारा। हमारे कैमरास, हमारे माइक, हमारे ट्राइपॉड्स, हमारा बैग्स, मेरी अदवायात थी उसके अंदर। मुझे लंग्स प्रॉब्लम है, मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि आपको लंग्स से इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपने मेडिसिन ना खाई, तो मेरी अदवायात वहाँ पे उस बैग में थी। तो तमाम तर सामान वो लोग जो करिंदे थे, वो गुंडे थे, वो ले गए। उनका इल्जाम था कि अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि लड़कियों के साथ लोग भी मिले हुए हैं? लोग भी मिले हैं, लड़कियों उनके के हस्बैंड, साथ। उनके भाई, उनके कोई भी निकला? मैं ऐसे नहीं कह सकता रिस्वान, मैं ये नहीं कह सकता उनके भाई, उनके हस्बैंड। मैं ये कहूंगा कि वो कुछ लोग हैं जो उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं। पुलिस वाले आपको देख रहे हैं या कोई भी सरकारी अफसरान आपको देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना तो चाहो? यही पैगाम देना चाहूंगा कि खुदा का वास्ता होश के नाखून लें, खुदा का वास्ता है, आप हमारे मुहाफिज हैं। खुदा के लिए जब ऐसा कुछ जुल्म हो रहा होता है, जब ऐसी कोई आपकी जरूरत होती है, तो वक्त पर पहुंचकर कार्रवाई की जाए। साथ आपका पुलिस स्टेशन है, साथ थाना है, और आप लोग हैं कि थानों से निकलते नहीं है, कार्रवाई खत्म हो जाती है, अपने मुल्जिमान अपना काम करके चले जाते हैं, फिर आप लोग आकर तसल्लियां दे रहे होते हैं। क्या फिर कहना? आप लोग आगे लोग, आप जो जिसके ऊपर मजलूम है, जिसके ऊपर जुल्म हुआ होता है, फिर आप आगे उसके ऊपर आप उसको और टॉर्चर कर रहे होते हैं, आप और सवालात के निश्तर आप जो बरसा रहे होते हैं। गलत बात है ये, आप लोगों को उसके नाखुन लेने चाहिए और मौके पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहना चाहते हो? ये नहीं कि मतलब आपके साथ ऐसा वाकया हो गया, आप इस काम से हटोगे तो नहीं, आप इस काम को कंटिन्यू रखोगे या रुकोगे? बिल्कुल, हम हक, हमारा काम है, हम सहाफी हैं, हमारा काम है हक बात जो है उस पर डट जाना, सच्चाई दिखाना, हकीकत बतलाना, हकीकत दिखाना, सच बतलाना। हम से क्यों पीछे हटेंगे? हमारा काम है, हम इसको करेंगे इंशाल्लाह, और आखिरी दम तक करते रहेंगे। ये 2-4 गुंडों के ड्रावे से कोई वीडियोस बनी आप पर तशद्दुद होते हुए या वीडियोस बनाते हुए? तमाम तर वीडियोस थी, तमाम तर मामला थे, तमाम तर कैमरे में रिकॉर्ड था, वो हमारा कैमरा ही ले गए। अच्छा, कैमरा ले हमने गए? उनसे कस्में खाई, प्रोड्यूसर ने मिन्नतें की कि हम आपकी वीडियो डिलीट कर देते हैं, तमाम तर मामला हल कर देते हैं, लेकिन उन्होंने एक ही नहीं सुनी। हमारा तशद्दुद किया और कैमरा वगैरह तमाम चीजें ले गए। नाज़रीन, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार देना कि किस तरह पाकिस्तान में सरेआम और आम जिस्म फरोशी हो चुकी है, जिनमें मर्द, खवातीन, बच्चे, बच्चियां, ख्वाजा सिरा और ऐसे बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं। बेरोजगार अफराद कहा जाए या जो कुछ भी कहा जाए, कोई मजबूरी है, कोई आदत है, कोई शौक है, लेकिन दुख वाली बात यह है कि उनके दुख देखने के लिए, उनके दुख सुनने के लिए हमारे साफी हज़रात जाते हैं। हमारे जब हम उनके खिलाफ कोई मतलब ऐसे रेट करते हैं तो लोग उनके लिए इतना करते हैं कि यार ये मतलब क्या कहूँ आपको कि ये मजलूम लोग हैं, ये इनके लिए आवाज उठाई जाए, ये किया जब। लेकिन जब वही लोग हमारे ऊपर तशद्दुद करते हैं, जब वही लोग हमें अपना मतलब निशाना बनाते हैं, तब हमारे हक में, सहाफियों के हक में कोई नहीं बोलता। नाज़रीन, 4 से 5 लड़कियां और कुछ उनके लोग कैसे इन पर तशद्दुद करते हैं और कैसे ये जान छुड़ाकर वहाँ से भागते हैं, या जो भी मामला हुआ, इनकी हिम्मत है माशाल्लाह से। ये अभी भी कह रहा है कि मैं इस काम से हटूंगा ना, इनको कंटिन्यू रखूंगा और इंशाल्लाह ये इस चीज़ को ख़त्म करना चाहेंगे। पाकिस्तान में जिस्म फरोशी आम सरेआम हुई पड़ी है, रुका नहीं जा रहा है, और जगह जगह पे देखा जाए, सिग्नल पे देखा जाए, मुख्तलिफ किस्म के इलाकों में देखा जाए, घरों के बाहर खवातीन अपने रेट लगवा कर बैठी होती हैं। 500, 1000, 1500, 2000 में लड़कियां मौजूद हैं। कहा जाए तो फेसबुक भी भरी पड़ी है लड़कियों की लिस्ट में। 70,000 रुपये में लड़कियां बुक करें, 50,000 रुपये में लड़कियां बुक करें, 5,000 रुपये में लड़कियां बुक करें, तो ये आम और सरेआम हुई पड़ी है। और अगर हमारे पंजाब पुलिस इस चीज़ पर एग्री हो जाए कि हम पाकिस्तान में जैसे वो दूसरे रिश्वतखोरियाँ, जो भी मामला मैं इस चीज़ पे बात डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, कि वो हमारे साथ मिलकर इस चीज़ को ख़त्म करना चाहे, तो पाकिस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ पर जिस्म फरोशी बंद ना हो सके। अपनी राय के इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।